टाइम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शहजाद चौधरी से, एयर मार्शल रिटायर्ड, जो हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। शहजाद चौधरी साहब, आप ये फरमाइएगा एक आखिरी नुक्ता कि अब इसके बाद अमेरिका के लिए मुख्तलिफ ममालिक में या पूरी दुनिया में सिफारतकारी के हवाले से किस कदर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और ये जितनी भी पाकिस्तान के हवाले से लीक सामने आई हैं उसमें एन पैटरसन का बड़ा अहम रोल है, यानी उन्हीं के दौर में सब कुछ हुआ है। जी, एन पैटरसन के लिए ज़ाती तौर पे तो बहुत ज़्यादा इसमें एम्बैरसमेंट होगी। जहाँ तक दुनिया के मामलात का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि इस लीक से उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, जो तारीख़ी चीज़ें होती हैं उनका जो असर होता है वो बड़े लंबे अरसे पे मुहित होता है। तो ये तो चूँकि 1.5-2 साल की सिर्फ केबल्स हैं जो भी रिलीज़ की हैं, इन 1.5-2 साल की केबल्स में क्या सच है क्या झूठ है, कितना इसका असर रहेगा, कितना ये शॉर्ट टेम्पररी है, तो वो तो बड़ी जल्दी उसका पता लग जाएगा या और कुछ अरसे तक पता लग जाएगा। तो सफारतकारी का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल में सफारतकारी के जो तरीके हैं, जो सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, उस पर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को और अमेरिका के इवन मिलिट्री पेंटागन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो साइबर स्पेस के अंदर लोगों की हैकिंग और साइबर वॉरफेयर जिसको कहते हैं उसका है। और जाहिर है कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया है दुनिया के लिए, तमाम दुनिया के लिए, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, कि अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर किया जाए और जो बात की जाए उसको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बयान करना पड़ेगा। इसको बहुत कैजुअली तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकेगा। ये मेरे ख्याल से वो सबक हैं जो कि इस सारे वाक़े से हमें सीखने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, अमेरिका के अंदर सऊदी सफ़ीर आदिल जुबैर ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वादा खिलाफ़ी की। वो 10 साल तक उन्होंने ये वादा किया था कि वो पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। एक तो ये नुक्ता फरमाइएगा कि अब तो ये बात सामने आ गई कि ये मुआहिदा था, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब इससे इनकार करते रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप क्या समझते हैं कि ये जो जाहिर है कि अब 10 साल पूरे हो गए मियां नवाज शरीफ साहब के और वो खुलकर अब सियासत में आएंगे, लीक्स का आना और नवाज शरीफ साहब के 10 साल का मुकम्मल होना, इनकी कोई आपस में कोई जोड़ है इनका? देखिए जी, ये पहली बात तो जावेद हमें ये जहन में रखनी चाहिए कि ये जो कुछ भी सामने आ रहा है ये बुनियादी तौर पर अमरीकी सफारतकारों की मुरतब करदा रिपोर्ट्स हैं और वो मरासले हैं या खतूत हैं जो वो अपने मुल्क को भेजते रहे, वाशिंगटन भेजते रहे। असेसमेंट भी इनमें शामिल है, बराह रास्त इंटरव्यूज भी शामिल हैं, लोगों से जो मेल जोल होता था उनकी आरा भी शामिल हैं। तो इनकी ऑथेंटिसिटी के दो जाविये हैं। एक जाविया तो ये है कि जाहिर है चूंकि ये अमरीकी सफारतकारों के मुरतब करदा हैं और अपनी हुकूमत के लिए हैं, तो इसलिए इनमें कोई फरेबकारी का उनसर नहीं होगा और ये 100% जो उन्होंने दुरुस्त महसूस किया या दुरुस्त समझा या दुरुस्त जाना, उसको अपनी हुकूमत को रिपोर्ट किया। अगर वो किसी और हुकूमत को भेज रहे होते तो हम ये कहते जी ये झूठ है या ये बेबुनियाद है या ये बगैर किसी शवाहिद के किसी फरेबकारी के लिए किया गया है। अपनी हुकूमत को वो फरेब नहीं दे सकते, तो ये पहलू तो अपनी जगह बजा है। दूसरा पहलू इसका ये है कि क्या ये मालूमात जो उन्हें मिली और जो उन्होंने पास ऑन की हैं अपनी हुकूमत को, या जो सोर्सेज हैं जिनसे ये अखज़ की गई हैं, वो किस हद तक मुसद्दका हैं और उनके जो आगे सोर्सेज हैं जहां से उन्होंने वो मालूमात अखज़ की हैं उन पर कितना एतमाद किया जा सकता है। ये तो एक फलसफियाना सी बात है जो मैंने की है। आगे अगर हकीकत की दुनिया में देखा जाए तो ये बातें जो 5 साल या 10 साल के हवाले से सामने आई हैं, ये कोई नई बातें नहीं है, ये शुरू दिन से होती रही हैं। और अब भी जिस तरह मियां साहब उस वक्त कहते थे जी कि अगर मेरा कोई माफीनामा है तो वो मंजर आम पे लाया जाए, अब भी मंजर आम पे कोई चीज नहीं आई है। आपको याद होगा कि जब वो लंदन से आ रहे थे तो प्रिंस मकरन ने यहाँ आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक कागज भी लहराया था और ये कहा था जी कि ये कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट किसी न किसी तरह की, किसी न किसी अंदाज से तो यकीनन सऊदी अरब की हुकूमत के साथ होगी और उससे न इन्होंने इनकार किया। यही कहते हैं कि सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है और उसके साथ हमारे मामलात हैं, मुशर्रफ के साथ हमारी
कोई इस तरह की लिखित पढ़त नहीं थी। तो बहरहाल ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, इन बातों में अब कोई मेरा ख्याल है जान नहीं रह गई। नई बातें जो सामने आई हैं वो अभी जिंदा बातें हैं, जिंदा मामलात हैं। मसलन हमारे आर्मी चीफ क्या सोच रहे हैं नवाज शरीफ के बारे में, या हमारे आर्मी चीफ की क्या राय आई है सदर जरदारी साहब के बारे में, सदर जरदारी साहब उनके बारे में क्या राय रखते हैं, वार ऑन टेरर पे क्या होने जा रहा है। तो ये जो जिंदा मामलात हैं ये तो माजी की बातें हैं, इनमें ये बहसें जारी रहेंगी। अब वो जो मुशर्रफ साहब का जिस तरह बंद हो चुका है, अब मियां साहब की डील का भी बंद हो चुका है। अच्छा, लेकिन इरफान साहब हम असल में इसको जोड़ना चाह रहे हैं टाइमिंग के हवाले से, यानी कि वो जो मियां नवाज शरीफ साहब का जो 10 साल का अरसा था जिससे वो खुद बहरहाल इनकार करते रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सियासत में तेज़ी आ रही है, मियां साहब भी एक्टिव होते चले जा रहे हैं, वो 10 साल का अरसा मुकम्मल होता है। जैसे आपने भी फरमाया कि कुछ ना कुछ होता होगा सऊदी अरब की हुकूमत के साथ भी। इस टाइमिंग की आपकी नज़र में क्या अहमियत है कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के 10 साल का जो अरसा है वो भी पूरा हो गया और ऐन उसी दिन जो विकी लीक्स हैं उसकी मालूमात भी मियां साहब के बारे में कुछ इस तरह की सामने आई? नहीं, कोई अहमियत इसलिए नहीं है कि ये जो जिस इंटरव्यू का जिक्र किया जा रहा है सऊदी सफारतकार के साथ, ये भी बहुत पुराना है, ये कोई आजकल का नहीं है। और आजकल की सिग्निफिकेंस सिर्फ इतनी है कि ये लीकेजेस अब हो रही हैं या मंजर आम पे ये रिपोर्ट्स अब आ रही हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि इनकी कोई खास अहमियत होगी, इसलिए कि अगर थी भी तो अगर कोई 10 साल थे भी बफर्ज मुहाल तो वो तमाम हो गए और आगे का जो मंजर है वो अब खुल चुका है। सिर्फ ये एकेडमिक बहस बाकी रह जाती है कि क्या वो कोई 10 साल का मुआहदा था या नहीं था। अभी तक कोई दस्तावेज बहरहाल उस तरह की सामने नहीं आ सकी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि और बहुत से जावेद इशू हैं जो जिंदा हैं और जो हमारी सियासत के अंदर आगे चल के उनकी बड़ी शक्लें, बड़ी जेतें सामने आएंगी, उम्मीदें भी सामने आएंगी, और हम हर इनकार करें इन रिपोर्ट से। इन रिपोर्ट्स की वजह से जो मुख्तलिफ कौमी रहनुमाओं के दरमियान बेएतमादी की एक फजा पैदा हुई है, उस फजा को की जो गर्दो गुबार है उसको दूर करना बड़ा मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पर जरदारी साहब से मंसूब किया गया कि उन्होंने अमेरिकन सफीर से कहा कि जनाब ये जमात-उद-दावा के अकाउंट्स आप मुंजमद करना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनको बता दिया और वो उन्होंने पैसे अपने निकलवा लिए। इस तरह की बातें। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के बारे में भी उन्होंने बहुत सी बातें की जिनका मतलब ये था कि वो वार ऑन टेरर पे पूरी तरह ऑन बोर्ड नहीं है। इसी तरह चीफ साहब, आर्मी चीफ की तरफ से जो बात आई कि जनाब हम जरदारी साहब को इस्तीफा देने के लिए कहेंगे या उन्हें मुल्क से बाहर भेज देंगे या हम नवाज शरीफ को बरसर इक़्तिदार नहीं देखना चाहते, ये बातें अब आर्मी चीफ के लिए मेरा ख्याल है बड़ी खौफनाक हैं, इसलिए कि अब तक उनका जो तशख़्ख़ुस चला आ रहा था और जो मीडिया में भी बड़ा एप्रिशिएट हो रहा था कि वो पॉलिटिक्स में नहीं है, सियासी अज़ाइम नहीं रखते और सियासी मदाखलत के खिलाफ है। अब उनका ये जो तशख़्ख़ुस था ये बहुत बुरी तरह मजरू हुआ है, और मेरा ख्याल ये है कि इस सारे खेल को जो पिछले कई घंटों से खेला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जरदारी साहब के बारे में जो कुछ कहा गया वो भी कोई नई बात उसमें सामने नहीं आई है। सारी दुनिया जानती है कि वो अमेरिका की ताईद व हमायत से बरसर इक़्तिदार आए हैं और अमेरिका ही को अपने इक़्तिदार के तसलसल का मरकजी खोंटा ख्याल करते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसी तरह मियां साहब के बारे में भी कोई नई बात ऐसी चौंका देने वाली सामने नहीं आई है। अलबत्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से जो बातें मंसूब की गई हैं जनरल कियानी से, वो यकीनन चौंका देने वाली हैं, और उनका जो पोस्टर अब तक बना हुआ था, जो एक शख्स बना हुआ था, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इरफान सिद्दीकी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और अब हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से दुनिया न्यूज़ के नाजरीन को एक ख़बर भी देते चलें कि विकी लीक्स के हवाले से जो मालूमात सामने आई थी, जिसमें शाह अब्दुल्ला के हवाले से कहा गया था कि सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट हैं। उसके जवाब में जब सदर आसिफ अली जरदारी श्रीलंका के दौरे पर थे तो सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि वो शाह अब्दुल्ला को अपना बड़ा भाई समझते हैं। अब आला तरीन हुकूमती ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा नाइफ ने सदर आसिफ अली जरदारी को शाह अब्दुल्ला का बड़ा भाई कहने पे, उन्हें अपना बड़ा भाई कहने पे उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। ये हम आपको एक बार फिर खबर दे दें कि शाह अब्दुल्ला के हवाले से विकी लीक्स की जो मालूमात सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की तरक्की में बड़ी रुकावट हैं,
اس کے جواب میں صدر آصف علی زرداری اس وقت سری لنکا کے دورے پر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ شاہ عبداللہ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. اب اعلیٰ ترین حکومتی ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ نائف نے صدر آصف علی زرداری کو فون کیا ہے اور خصوصی طور پر شاہ عبداللہ کو بڑا بھائی کہنے پر ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ وکی لیکس نے روس کے وزیر اعظم اور صدر پر بھی الزامات عائد کیے ہیں، انہیں جرائم پیشہ قرار دیا ہے. روسی حکومت اس پر کیا کہتی ہے، اس کا کیا رد عمل ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.